हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सीसीएस साइंस स्कूल। लास्ट क्लास में अपन ने गाउस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ी थी और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे। ठीक है, तो बच्चों अब अपन पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन नंबर 2। एप्लीकेशन नंबर 2 आपकी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। ठीक है, और या फिर लिखा हुआ आ सकता है प्लेन थिन शीट। ठीक है, तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपके इसकी हेडिंग है, इसको आप समझ लो। क्यों? क्योंकि इसकी हेडिंग से रिलेटेड आपके एक और ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा डेरिवेशन करना है, और वो पूरा डेरिवेशन सॉल्व भी करके आते हैं, पूरा एकदम राइट होता है, बट वो रॉन्ग हो जाता है। तो ध्यान देना, मेन है हेडिंग। हेडिंग को समझो। सर हेडिंग के अंदर क्या दिया हुआ है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट, या तो क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा नॉन कंडक्टिंग शीट, या फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा प्लेन थिन शीट। ठीक है, तो समझ जाना आपकी ये नॉन कंडक्टिंग शीट का डेरिवेशन है और इसको अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन में बस ये ढूंढो कि कहां पर कंडक्टिंग शीट लिखा हुआ है क्या। अगर कंडक्टिंग शीट लिखा हुआ है तो उसके आगे नॉन कंडक्टिंग है तो ये डेरिवेशन करना है, और केवल कंडक्टिंग है तो आपको इसके जस्ट नेक्स्ट वाली एप्लीकेशन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, और यदि क्वेश्चन में कोई कंडक्टिंग कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो बच्चों आपको नॉन कंडक्टिंग शीट का ही डेरिवेशन करना है। ध्यान रखना, क्यों कंडक्टिंग शीट तुम्हें दिया हुआ होगा तभी करना है कंडक्टिंग का, अदरवाइज कुछ नहीं दिया हुआ है तो आपको नॉन कंडक्टिंग शीट का ही डेरिवेशन करना है। ठीक है, तो सर अब यानी इस हेडिंग के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है, तो आपको पता लग रहा है कि सर शीट है, प्लेन शीट है, प्लेन है और प्लेन का एरिया होता है। तो अपन जब किसी प्लेन को चार्ज देते हैं तो विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ऑन इट्स सरफेस, तो यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या आएगी? सिग्मा। समझ गए ना? सिग्मा। सिग्मा क्यों आया? क्योंकि यहां पर आपके एक प्लेन सरफेस चार्ज है। ठीक है ना? तो ये हो गया आपके हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो सर अपन यही थ्योरी लिखेंगे, तो लिखो बच्चों, थ्योरी लिखते हैं। कंसिडर ए थिन शीट और इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टिंग चार्ज शीट which have surface charge density sigma on it। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात आ गई। अब लिखो टू इलेक्ट्रिक फील्ड TO, टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट स्मॉल r distance at P point is, to electric field at small r distance at P point is। ठीक है, तो सर वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो नंबर 1 सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? लास्ट क्लास में बच्चों आपने पढ़ा है, क्या निकालेंगे? डायरेक्शन। तो नंबर 1 लिखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है सर, तो बच्चों अब इधर ध्यान देना। तो सर आपने लास्ट क्लास में बताया था डायरेक्शन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? 2 एलिमेंट लेंगे। कितने एलिमेंट लेंगे? 2। तो सर इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है, तो मान लो ये शीट आपके ऐसे है। सर ये कैसी शेप है? ये है आपके इनडेफिनेट शेप। ठीक है ना? तो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है, ये ऐसे है कि इसको अपन ने ऐसे टिल्ट करके रख दिया कि अपन को दिखाई दे से। ठीक है, अपन ने इसको चार्ज दिया, दिस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ऑन इट्स सरफेस एरिया। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे? इससे r डिस्टेंस पे प्रेजेंट P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे।
सर आपने कहा था 2 एलिमेंट लेंगे, तो एक तो एलिमेंट यहाँ पे ले लेते हैं, एरिया एलिमेंट। इसका एरिया कितना है, डी ए, तो इस पे चार्ज कितना होगा, डी क्यू बराबर सिग्मा इंटू डी ए, दैट इज द एलिमेंट नंबर 1। सिमिलरली कितने डिस्टेंस पे लिया, एक्स पे, तो एक्स डिस्टेंस नीचे ही अपन एक और एलिमेंट ले लेंगे, वो भी कितने का है, डी ए, तो इस पे चार्ज, ये एलिमेंट नंबर 2, इस पे भी चार्ज कितना है, सिग्मा इंटू डी ए। बोलो होगा कि नहीं होगा? अरे सिग्मा क्या है, चार्ज इन पर यूनिट एरिया, तो डी एरिया में कितना होगा, सिग्मा इंटू डी ए। बोलो होगा कि नहीं होगा? अब अपन इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, सर इसको मिला दो, तो इसके अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लग गई कितने, डी ई वन वैक्टर, और इस एलिमेंट को इधर मिला दो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लग गई, डी ई टू वैक्टर। बोलो होगा कि नहीं होगा? ये एंगल एल्फा, ये एंगल एल्फा, तो ये अल्फा से कंपोनेंट करें, कंपोनेंट करेंगे तो बच्चों आपको पता है जिधर एंगल होता है उधर कौन सा कंपोनेंट आता है, कोस, तो इधर करेंगे तो क्या आएगा, डी ई टू कोस अल्फा, इसके परपेंडिकुलर डी ई टू साइन अल्फा। बोलो होगा कि नहीं होगा? सिमिलरली इसके कंपोनेंट करेंगे, अरे वो का वही मेथड है जो आपने कल लास्ट क्लास में पढ़ा था। इधर कंपोनेंट करेंगे तो क्या आएगा, डी ई वन साइन एल्फा। होगा कि नहीं होगा? सर ये दोनों कंपोनेंट इक्वल कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड। हुई कि नहीं? तो वो का वही मेथड है, कोई डिफरेंट नहीं है। तो आप क्या बोलोगे सर, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट 1 एंड एलिमेंट 2, बताओ कितना होगा, तो डी ई वन वैक्टर का मैग्नीट्यूड, डी ई टू वैक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू केल, डी क्यू चार्ज कितना है, सिग्मा इंटू डी ए अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी होगी सर, वही इस रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का वर्क करेंगे तो स्क्वायर रूट यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? दैट इज द डी ई इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। हो गया? तो सर फिर वही बात पी पॉइंट पे, एट पी पॉइंट, सर जैसे अपन पी पॉइंट लेंगे तो सबसे पहले किसके अंदर, एन वाई एक्सिस। सर वाई एक्सिस में अपन क्या देख रहे हैं कि दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, डी ई टू साइन एल्फा माइनस डी ई वन साइन एल्फा, बोथ कंपोनेंट्स आर equal in magnitude and opposite in direction, then cancel out to each other. Both components are equal in magnitude and opposite in direction, then cancel out to each other, then, ठीक है, then, तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड along plane of sheet इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। सर ये डायरेक्शन क्या है, इस शीट के प्लेन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, 0। बट ये दोनों कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं, तो अब अपन देखेंगे एन एक्स एक्सिस, तो सर एक्स एक्सिस में लेंगे तो डी ई एक्स बराबर डी ई वन कोस एल्फा प्लस डी यू टू कॉस एल्फा, तो दोनों कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं, तो 2DE कॉस एल्फा, यानी दोनों ऐड हो रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड आपके परपेंडिकुलर प्लेन आउटवर्ड होगी। तो बच्चों अब अपन ने लास्ट डायरेक्शन का काम कर लिया, इसके बाद में अपन डायरेक्शन अब केवल एक लाइन ही लिखेंगे, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस आउटवर्ड। तो ये आपके डायरेक्शन का काम, ठीक है। तो ये अपने डायरेक्शन निकाल ली, आप उतार लीजिए। इतने देर बाद में अपन मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है ना। अब अपन मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे इसका।
हेलो स्टूडेंट, उतारिए। तो ये तो थी बात आपके डायरेक्शन की। तो सिमिलरली जैसे अपन डायरेक्शन निकालते हैं वो का वही मेथड है आपके। तो अब अपन इसका क्या फाइंड आउट करेंगे? मैग्नीट्यूड। ठीक है, फिर अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों नंबर 2 हेडिंग लगाना मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसमें लिखना है इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट बाय यूजिंग गाउस लॉ, फाइंड आउट बाय यूजिंग गाउस लॉ। At the first, we draw a closed Gaussian surface. At the first, we draw a closed Gaussian surface, which is a cylindrical Gaussian surface. Which is a cylindrical Gaussian surface. Then it have 3 surfaces. सिलेंडर में वो कितने सरफेस होंगे बच्चों? 3, है ना। It have 3 surfaces. तो बच्चों ध्यान देना है ना, फिर से ये आपके एक इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट है जिसको अपन ने चार्ज दिया, देन सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अब अपन को इससे r डिस्टेंस पे प्रेजेंट p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो जरूरी है क्या p पॉइंट इधर हो? इस तरफ भी तो हो सकता है ना, इधर भी हो सकता है। तो अपन सबसे पहले इसके अंदर एक सर्कुलर एरिया शीट ले लेते हैं, यानी ये एरिया एलिमेंट, इसको बोलेंगे एरिया। तो बच्चों इसका एरिया कैपिटल ए है, तो बताओ इसमें चार्ज कितना होगा? पर यूनिट एरिया में चार्ज है सिग्मा, तो ए एरिया में सिग्मा इंटू ए, बोलो होगा ना।
अब पी पॉइंट जरूरी थोड़ी है कि आपके यहीं पे हो, इस सर्कुलर डिस्क के पार्ट में पी पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है और इधर भी ये पी पॉइंट कहीं पर हो सकता है। तो अपन जैसे इसका क्लोज गाउसियन सरफेस बनाएंगे तो क्या बनेगा, एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस। कितने सरफेस होते हैं, वही सरफेस नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर सरफेस आउटवर्ड, इधर एरिया एलिमेंट ds1 θ1 एंगल कितना है 0। ये सरफेस नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया एलिमेंट भी इधर, तो θ2 कितना हो जाएगा 0। ये सरफेस नंबर 3, ठीक है ना, तो एरिया एलिमेंट परपेंडिकुलर सरफेस आउटवर्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो दोनों बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो अब अपन सॉल्व करने वाले वैसे वैसे। सरफेस नंबर 1 कौन है, सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर डिस्क, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E ds1 एट एंगल कितना 0। सिमिलरली सरफेस नंबर 2 सर्कुलर डिस्क, इलेक्ट्रिक फील्ड E ds2 एट एंगल कितना 0। सिमिलरली सरफेस नंबर 3, सरफेस नंबर 3 क्या है, कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड E ds3 एट एंगल कितना 90 होगा ना। तो अब अपन क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, तो जैसे गाउस लॉ लगाएंगे तो बच्चों गाउस लॉ क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू समीशन q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो होगा नहीं होगा, ठीक है। तो समीशन q इन क्या है, इस क्लोज सरफेस के अंदर प्रेजेंट चार्ज जो कहां पर होगा, केवल शीट पे, शीट का एरिया कितना कैपिटल है तो सिग्मा इनटू है। बोलो होगा नहीं, तो इसके सरफेस अलग अलग तोड़ो। सरफेस नंबर 1 सॉल्व करेंगे तो E ds1 cos 0, सरफेस नंबर 2 E ds2 cos 0 और सरफेस नंबर 3 E ds3 cos 90 और चार्ज कितना है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। cos 90 कितना बच्चों 0, इन दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो बाहर निकालिए, तो ये क्या बन गया सरफेस 1 का टोटल एरिया, इट इज आल्सो टोटल एरिया ऑफ सरफेस नंबर 2 और दैट इज द सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो होगा नहीं होगा, ठीक है। सर सरफेस नंबर 1 एक सर्कुलर डिस्क है जिसका एरिया कितना है कैपिटल है, माना है ना कैपिटल है, तो कैपिटल है पुट कर देंगे, देन यू गेट, you know that surface number 1 is a circular disk, then it has similar area capital A। बोलो होगा नहीं होगा, then get EA plus EA is equal to sigma upon epsilon नॉट। EA को ऐड करेंगे तो 2EA बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसे कट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग शीट और प्लेन थिन शीट। होगी कि नहीं होगी इन वेक्टर फॉर्म। तो सब वेक्टर फॉर्म बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। व्हाट इज द मीन बाय एन कैप, एन कैप मीन दैट इज नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो सर नॉर्मल मीन्स यानी इसके प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड नॉर्मल यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अपन इसका क्या निकालेंगे, नॉट नंबर 1 इज सिमिलरली ग्राफ बिटवीन ए एंड आर। यू गेट, सर ये जो फॉर्मूला है ना इसके अंदर आर है ही नहीं, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन आर, यानी आर डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन आर, देन यू गेट ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके इक्वल रहने वाली है बच्चों एवरी पॉइंट पे, है ना। तो ये होता है इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। उतार लो इसको, ठीक है। तो ये आपके नॉन कंडक्टिंग शीट थिन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन कंप्लीट, ठीक है।
ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके किसी नॉन कंडक्टिंग शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब आप इसको है ना बैकवर्ड करके दोबारा उतार लेना है ना, बैक करके वीडियो को उतार लेना। अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी के अंदर एप्लीकेशन नंबर 3। ठीक है, तो एप्लीकेशन नंबर 3 आपकी क्या है? एप्लीकेशन नंबर 3 है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज कंडक्टिंग शीट। या तो इनफाइनाइटली चार्ज कंडक्टिंग शीट लिखी हुई होगी या फिर लिखी होगी थिक शीट, यानी मोटी शीट है। तो इसका आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें? ठीक है, तो बच्चों लिखना, कंसिडर ए इनफाइनाइटली लॉन्ग, कंसिडर ए इनफाइनाइटली लॉन्ग conducting sheet which have surface charge density sigma, which have surface charge density sigma on it, which have surface charge density sigma on it, then all charge uniformly distribute, then all charge uniformly distribute on the surface of conductor, on the surface of conductor, then inside charge is 0, then inside charge is 0 and inside electric field is 0, then inside electric field is 0। ठीक है, तो बच्चों जब अपन किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं ना तो सारा चार्ज कहां पे जाता है? उसके सरफेस पे। कैसे? ये मैं आपको इस पेयर में समझाऊंगा बेस्ट तरीके से। तो जब भी अपन किसी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो सारा चार्ज कहां पे जाएगा? सरफेस पे। कैसे? इस चीज से समझना, जैसे ये कोई शीट है, इसको आपने चार्ज दिया, कंडक्टर है, तो जैसे आपने चार्ज दिया तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन सारे सरफेस पे आ जाते हैं। तो ये कंडक्टिंग शीट में दो प्लेन शीट बन जाती है, एक तो ये ऊपर वाली और एक ये नीचे वाली, क्योंकि अंदर तो कितना है? 0। तो ये आपके कंडक्टिंग शीट दो थिन शीट की जैसे बिहेव करती है, एक तो ऊपर और एक नीचे। तो जब अपन पी पॉइंट लेंगे तो सर पी पॉइंट इधर भी लेंगे इधर भी लेंगे, तो ड्यू टू सिमेट्री केवल अपन एक ही तरफ पी पॉइंट लेंगे, केवल एक ही तरफ पी पॉइंट लेंगे। क्यों? ड्यू टू सिमेट्री। सिमेट्री क्यों? अरे इधर भी एक प्लेट जिसपे एरिया यानी चार्ज सिग्मा है और इधर भी सिग्मा है, दोनों का चार्ज 2 सिग्मा है, 2 सिग्मा है तो 2 कट जाएगा। या फिर अपन सिमिलरली एक साइड ही ले लें, एक साइड लेंगे तो अपने अंदर वाला सरफेस भी काम में आ जाएगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0। ठीक है, तो इसमें लिखना टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट स्मॉल r डिस्टेंस, to electric field at small r distance at p point, at small r distance at p point is। ठीक है, नंबर 1 लिखो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और बच्चों मैंने आपको बताया था डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगी। अब अपन को निकालनी नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर सरफेस आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसके प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर सरफेस आउटवर्ड। ठीक है, अब नंबर 2 मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो बच्चों ध्यान देना, ये कंडक्टिंग शीट है और ये कंडक्टिंग शीट आपके
ऐसे बनती है, यानी दो शीट एक के पीछे एक, है ना। तो जब अपन ने चार्ज दिया तो एक तो ऊपर वाली पे आ गया, एक पीछे वाली पे आएगा। तो यहाँ पे लगा देता हूँ, अंदर मत दिखाना, अंदर चार्ज नहीं दिखाना है, क्यों? क्योंकि अंदर तो चार्ज 0 है। और यहाँ पे एक सरफेस अपन अंदर की साइड भी लेंगे। अंदर की साइड क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड 0 शो करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेंगे, सरफेस नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे पता ही है इनसाइड 0 है, एरिया एलिमेंट ds2 और एट एंगल थीटा मान लो। हो गया। तो अगर आप पी पॉइंट इधर लोगे तो ये तो वैसा का वैसा डायग्राम बनेगा, एकदम वैसा का वैसा, बट इनसाइड इज 0। इनसाइड 0 क्यों है? क्योंकि अंदर चार्ज भी कितना है? 0। इसके अंदर चार्ज कितना है? 0, ठीक है। कंडक्टिंग शीट है तो बीच में चार्ज कितना है? 0। तो यही आपके वो का वो सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस बनेगा। तो लिखो वी गेट सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस, वी गेट सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस विच हैव 3 सरफेसेस। कितने सरफेस है? 3। तो बच्चों ये की यही देख लो, ऐसा कैसा डायग्राम, ये का यही है। सरफेस नंबर 1 सर्कुलर डिस्क, ये रहा, ADS1 एट θ1 0। सरफेस नंबर 2 भी सर्कुलर डिस्क, इनसाइड है तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? E in इज इक्वल टू 0, DS2 वेक्टर एट θ2 0, या थीटा मान लो एंगल। कर्व्ड सरफेस ADS3 एट θ3 90। तो अकॉर्डिंग टू गाउस लो लगाओगे तो ये रहा गाउस लो, ऐसे कैसे, है ना। तो इस सरफेस को अपन 3 भागों में तोड़ेंगे। तो अपन आप क्या देखोगे? सरफेस नंबर 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड E in 0 है ना, ये 0 है, cos 90 0, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। 0 होंगे तो बच्चों ये वैल्यू भी आपके 0। तो सर सरफेस नंबर 1 का एरिया कैपिटल E होगा ना, तो ये 0, EA सिग्मा ए, ठीक है ना। तो ये 2 नहीं आएगा, ए से कट गया, क्या बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू ए। कंडक्टिंग शीट होगी कि नहीं होगी? वेक्टर फॉर्म में निकालोगे तो 2 हटा दो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप, और ग्राफ बनाओगे तो वो आर पे डिपेंड नहीं करती। तो ये ग्राफ आपके ऐसा बन गया, बनाया नहीं बनेगा। तो एकदम वो का वही मेथड है बच्चों, चाहे से कंडक्टिंग शीट हो नॉन कंडक्टिंग शीट हो, आपके दोनों का डेरिवेशन सेम है, दोनों का प्रोसेस सेम है, बट डिफरेंस इतना सा है कि आपके नॉन कंडक्टिंग शीट में दोनों तरफ पी पॉइंट लेते हैं, और यहां पर सिमेट्री के कारण केवल एक तरफ ही लेना है। इनसाइड वाला सरफेस भी लेंगे जहां पे चार्ज कितना मानेंगे? 0, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितने मानेंगे? 0, और ये अपने सॉल्व हो जाएगा। तो वो का वही मेथड एकदम उतार लीजिए बच्चों, है ना।
ठीक है बच्चों, उतार लिए। तो इस प्रकार आपके ये नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे।